हेलो, नमस्कार। मैं गोवर्धन इस यूट्यूब चैनल गोवर्धन मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे ही आपको पता है हमारा अर्थमेटिक पे चैप्टर कौन सा चल रहा है, टाइम एंड वर्क। उसकी मैंने 4 क्लास करवा दी और आज क्लास नंबर है 5। आज की क्लास में हम थोड़ा सा टाइप चेंज है कि ए किसी काम को करता है और बी करता है, उसके हिस्सों में यदि पैसों का बंटवारा कैसे करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखो, एक किसी काम को मान लो 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। और ए और बी दोनों मिलकर इस काम को मान लो किया। ए और बी दोनों इस काम को किया, उसके बदले उसे कितने रुपए मिले? 600 रुपए मिले। उसके बदले उसे कितने रुपए मिले? 600 रुपए मिले। अब यदि ये बोल दे एक का हिस्सा बताओ और उस 600 में से बी का हिस्सा बताओ, तो हमेशा रुपए के बारे में एक बता दूं, रुपए हमेशा किस पे निकालते हैं? एफिशिएंसी और इनटू टाइम के हिसाब से हम रुपए का बंटवारा करते हैं। तो यहां से हमें समय तो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो यदि समय समान है तो हमें एफिशिएंसी से पता लगा सकते हैं। यदि मैं बोल दूं ये 20 दिन में कर रहा है और ये 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, टोटल काम 60 आ गया। और यहां से ये 3 कर रहा है और ये कितना कर रहा है? 2। तो यहां से एफिशिएंसी कितने आ गए? यहां से 3 और 2। यहां तक समझ में आ गया। हमेशा रुपए का बंटवारा कार्य क्षमता और समय कितना तो वो करता है दिन में और कितने दिन तक काम किया, इसका आधार से पैसों का बंटवारा करते हैं ना। तो यहां से आपको बताओ, समय तो दोनों ही सेम कर रहे हैं। समय यदि मैं समय को यहां गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? इस समय से समय कट जाएगा। तो यहां से एक स्टेप बचा सकते हो। यदि सम्मान दे रखा हो, आपको सम्मान दिन दे रखे हो, तो यहां से आप दिन मत निकालो। यहां से तुरंत एफिशिएंसी से आपको पता चल जाएगा पैसों का बंटवारा। ये 3 और ये 5, 2 कर रहा है, तो दोनों 600 रुपए किसके बदले दे रहे हैं? इस 5 के पूरे के। और हमें निकालना है मान लो एक को। एक कितने? 3। कितना हो गया ये? 120। ये कितने हो गए? 360 रुपए। अब 360 रुपए आ गया एक का हिस्सा, और बी का हिस्सा 600 में से यदि 360 घटा दिया तो बी का हिस्सा कितना आ गया? 240। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, हमेशा पैसों का बंटवारा उसकी कार्य क्षमता इनटू टाइम, कितना टाइम लिया, इसके आधार से निकालते हैं। लेकिन यदि समान दिनों तक काम कर रहे हैं वो दोनों, यदि समान दिनों तक काम कर रहे हैं, तुरंत आप एफिशिएंसी से, कार्य क्षमता से उसका क्या कर सकता हो? पैसों का बंटवारा आप कर सकते हो। अब जैसे ही देखो, मैं अगला एक और आपको लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है, एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कोई व्यक्ति है, उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। अब क्वेश्चन में बोल दे दोनों के बदले उसको 600 रुपए मिलते हैं। मान लो काम कैसे भी किया, उसको 600 रुपए मिले पूरे काम करने में। और काम कैसे किया? काम शुरू किया एन ने और ये 18 दिन तक काम किया। कितने दिन? 18 दिन। और बाकी बचा काम कौन करेगा? यहां बी करेगा। अब क्वेश्चन कैसे बोलेगा भाई, एक का हिस्सा बताओ और बी का भी हिस्सा बताओ। यहां से एन ने कितने पैसे देगा और बी का कितना पैसा है उस 600 में से। तो आप बताओ, यहां से मैं शुरू से ही बता रहा हूं, ये एक दिन में 20 कर रहा है, ये एक दिन में 30 कर रहा है, टोटल काम आ गया 60। यहां से आप दिनों का एफिशिएंसी, या तो देखो आपको यदि ये चीजें पता है, यदि टाइम का रेशियो हमेशा 20 से 30 दे रखा है, यहां से भी आप तुरंत एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो। उल्टा होता है 30 से 20। क्यों होता है ये भी मैंने बता रखा है। यदि ऐसे नहीं करना चाहते हो तो यहां से ये आ गया 3 और ये आ गया 2। ये क्या आ गया? कार्य क्षमता। अब यदि आप बताओ ये 18 दिन तक करता है, कौन करता है 18 दिन? ये 18 दिन तक करता है। यहां से हमें रुपयों के बारे में हिस्सा देखना, रुपयों किसके हिस्सा? तो रुपये के बारे में मैंने क्या बताया, रुपये का हिस्सा किस तरीके से बढ़ता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये हमारे पास टाइम आ गया और ये कितने दिन तक करता है? एक दिन में कितना करता है? ये इसकी एफिशिएंसी। रुपये का रेशियो इसके आधार पे बांटेंगे, यहां से ये 54 काम हो गया। अब बी कितना करेगा? बी काम बचा है केवल 6 और वो एक दिन में कितना करता है? 2। यहां से दिन आगे 3। यहां बताओ 3 दिन काम किया उसने
और एक दिन में कितना करता है 2, यहां से ये आ गया 6। 3 तो ये देखो 3 दिन तक तो काम किया, एक दिन में एफिशिएंसी देखो 3 दिन तो ये दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे रखी एफिशिएंसी, यहां से क्या आ गया 9:1। अब 600 दे रखा है हमारे पास और यहां से दोनों का 10 के बराबर दे रखा है और निकालना है मान लो ये 1, तो यहां से 1 का हिस्सा कितना आ जाएगा 60 रुपए, बी का हिस्सा तो आ जाएगा 60 रुपए और 1 का कितना आ जाएगा 540 रुपए। मैं यहां से क्या चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यदि कोई काम दे रखा हो और उसके बदले उसको पैसे मिल रहे हो और पैसे किस हिस्से में 1 का हिस्सा और बी का हिस्सा निकालना हो आपको, तुरंत आपको पैसे निकालने का एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। और यदि हमें समय बराबर दे रखा हो तो हमें यहां से आपको समय को केवल देखना नहीं, केवल एफिशिएंसी कार्य क्षमता देख के भी उसका पैसों का आप क्या कर सकते हो बंटवारा कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मेरे को पता है कुछ चीजें अभी आपको समझ में नहीं आई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखना ए और बी अलग अलग एक काम को, ये 12 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, खत्म कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से, कहने का मतलब तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके इस काम को 5 दिन में, ये ए है और ये बी है, तीनों मिलके इस काम को कितने में 5 में कर सकते हैं। इस काम के बदले उसे 6,000 रुपए दिए जाते हैं, तीनों मिलके करते हैं, उस काम के बदले उसे 6,000, तो सी का हिस्सा बताओ। तो यहां से आप बताओ एलसीएम क्या है 60, ये एक दिन में कितना करता है 5, ये एक दिन में 4 और ये कितना करता है 12। तो यहां से बताओ आपको दिन सम्मान दे रखे हैं, दिन भाई तीनों साथ मिलके काम कर लिया, तो दिन तो तीनों साथ मिलके काम करते हैं, तो तीनों के तीनों ही उतने ही दिन काम किया, तो यहां से हमें एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी निकालो। यहां से आप बताओ ए कितना है, ए 5 कर रहा है, बी की कितनी है, बी एक दिन में 4 कर रहा है। अब यदि ये मैं बोल दूं ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं 9, तो सी कितना करेगा, तीनों मिलके 12 करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बदले पैसे कितना देते हैं उसको 6,000 पूरे के बदले, 5 9 और ये 12 के बदले उसे दे दिया। ये निकालना किसका है, सी का हिस्सा निकालना है, सी एफिशिएंसी से निकाल सकते हो, सी 3। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहां से आपको दिन निकालने की जरूरत नहीं, यदि दिन सम्मान दे रखे। मैं आपको दिन को देखो, यहां से दिन कितने आए 10 दिन आ गए मान लो, मैं यहां गुणा करूंगा तो ये दिन से दिन कट जाएंगे हमारे पास, तो दिन निकालने का क्या मतलब है, हम क्यों एक स्टेप ज्यादा करें। तो यहां से हमारे पास कितने बार देखो, ये 4 बार और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 15, यहां से कितना आ गया सी का हिस्सा 1500। ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर हमारे पास भी आ गया। यदि हमारे पास किसी का हिस्सा निकालना हो और वो निश्चित टाइम तक दोनों तीनों या साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपको तुरंत उसकी एफिशिएंसी के आधार से आप उसका हिस्से का क्या कर सकते हो, पैसों का बंटवारा कर सकते हो आप यहां से। जैसे देखो अगला क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग, ए और बी वैसा का वैसा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। ए बी उस काम को कितने दिन में 12 दिन में, सी के संयोग से ए बी और सी तीनों के सहयोग से, कहने का मतलब वो काम कितने 4 दिन में समाप्त कर देता है। तो उस पूरे काम के बदले उसको कितने मिलते 45,000 रुपए देते। तो सी का हिस्सा बताओ। यहां से आप बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा 60 मान लो, 60 में तो ये भाग नहीं जा रहा इसका 8 का, यहां से कितना आ रहे देखो, इसको डबल करो, 4 में भाग जा रहा है, यहां से डबल करो, कितना आई 12 के तो 24 में भाग जा रहा है 8 का, यहां से 24 ले लो, 8 का कितना आ रहा है 3 12 2 बार 4, ये कितनी बार जाएगा ये 8 बार। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये 8 बार नहीं 6 बार। देखो 4 का भाग 24 में दिया तो 6 बार जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप बताओ दिन सम्मान दे रखे, तो आपको यहां से एफिशिएंसी निकाल लो, ए
बी और सी की। ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है। अब सी के बारे में ये देखो, 3 और 2 कितना हो गई, ये 5 और तीनों मिलके 6 कर रहे हैं, तो इसकी क्या आ गई 1। ठीक है, अब सी का हिस्सा बताना है हमें। सी का हिस्सा बताना है, टोटल दे कितना रखा है हमारे पास 45,000 दे रखा है, और ये किसके बराबर देखा है 6 के बराबर, और निकालना किसका है, इस 1 का हिस्सा निकालना है। तो यहां से काट दो, कितने बार कट रहा है 7 बार, 42 कितने बचे 3, 3 कितने बार 30, 5 बार 7,500 रुपये। यहां से कैलकुलेशन तो आपको करना ही है, वैसे मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है। आपको कैलकुलेशन आपको तभी अच्छी होगी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपके सामने अच्छी होगी कैलकुलेशन। ऑप्शन नंबर ए। जैसे देखो ये अगला क्वेश्चन, ए बी सी तीनों मिलके, क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। तीनों मिलके इस काम को 5 दिन में करते हैं। ए और बी, ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में, देखो 8 सही 4/7 है, तो इसको क्या मिस फ्रैक्शन को आप पहले किस में बदल दो, फ्रैक्शन में बदल दो। 56 कितने हो गए 60/7, ये आ गया हमारे पास 60/7। मिस फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बदलना आ रहा है, इन दोनों को देखो, इसको गुणा करो और ऊपर वाले को जोड़ दो 60/7। अब दे रखा है बी और सी, कौन बी और सी, उस काम को 7.5 दिन, तो ये भी हमारे पास मिस फ्रैक्शन कितना आ गया 15/2, ये हमारे पास आ गया 15/2। इसको देख के आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। इसको तो मैं हटा दूं, चलो ठीक है, यहां तक आ गया। तीनों मिलके देखो, तीनों मिलके आ गया, तो हमारे पास देखना तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुरंत तीनों मिलके काम के बारे में यदि दिन समान आ जाए तो आपको तुरंत उनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता देखना है, और उसके आधार से पैसों का बंटवारा कर देता है। उनके बदले उन्हें कितने देते हैं 7,200 रुपये। बी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा बताओ। तो आप पहले इसकी कार्य क्षमता निकालो, ए बी और सी की। अब आपको मैंने शुरू से ही पहली क्लास में बताया, फ्रैक्शन आते ही तो आपको डरना नहीं है। यदि फ्रैक्शन आए तो आपको ऊपर वाली संख्याओं का 5, 60 और 15 का एलसीएम लेना है। कितना आया हमारे पास यहां से एलसीएम 60 आया। ये कितनी बार गया 12 एक दिन। और ये देखो 60 से 60 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 आ गया। ये कितनी बार देखो, देखो आप नहीं आ रहा तो भाग देख के देख लो, 60 में किसका भाग, इसका भाग ही देते हैं 15/2, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 60 × 2 नीचे हमारे पास ये 15, 15 से काट दो 4 बार, यहां से ये कितना आ गए 8, ये 8। कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं हटा देता हूं। ये तो मैंने इस तरीके से बताया आपको, जैसे ये आ गया। अब बी का हिस्सा बताना है। आप बताओ ए और बी 7 करते हैं, तो यहां ए और बी कितना कर रहे हैं 7, तो दोनों मिलके कितना कर रहे हैं एक दिन में 12 कर रहे हैं, तो बाकी कौन करेगा सी करेगा। सी कितना करेगा एक दिन में फिर 5, ये सी का हमारे पास आ गया 5। ठीक है, और मैं बोल दूं बी और सी, बी और सी 8 कर रहे हैं। मान लो ये बी और सी कितना कर रहे हैं 8 कर रहे हैं, तो ए 5 कर रहा है, तो बी कितना कर रहा है बी 3 कर रहा है। ए बी सी को टोटल एक दिन में 12 कर रहे हैं, यहां से तो आप निकाल ही सकते हो ये चीजें, तो एफिशिएंसी। तो यहां कितना आ गया, ये 5 और 3 8 आ गया, और ये कितना आ गया, ए का कितना आ जाएगा फिर 4। यहां से देखो 12 आ रहे हैं, 5 9 12 तीनों का। अब टोटल हमारे पास कितना, टोटल हमारे पास 7,200 रुपये, और किसका हिस्सा निकालना है बी का हिस्सा। तो बी बताओ कितना है 3 है, फिर टोटल कितना 12, और बी निकालना है 3 निकालना है। यहां से कितनी बार चला जाएगा 6 बार, 72 600, और यहां से कितना आ जाएगा 1,800 रुपये। बी का हिस्सा हमारे पास कितना आ जाएगा यहां से 1,800 रुपये। जो ऑप्शन में कहीं गलती कर दी, यहां से मान लो ऑप्शन ए मान लो, और उसका हिस्सा कितना आ जाएगा 1,800 रुपये।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यदि बी का हिस्सा पूछा है, यहां से आप ए का भी हिस्सा निकाल सकते हो, यहां से आप किसका हिस्सा निकाल सकते हो, सी का भी हिस्सा निकाल सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन कहीं कहीं टाइप में गलती हो जाती है, आप ये ऑप्शन में कुछ गलती हो रखी है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, कोई भी ए मान लो 1800। अब यदि आपको तरीका आ रहा है निकालना तो फिर आप ए का भी निकाल सकते हो और सी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी पूछ सकता है। अब देखो जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन आए, अब आपके सामने खुद कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। ए बी तथा सी, ये ए 4 और ये बी 5 और सी 6 घंटे में कर सकते हैं। ये हमारे पास दे दिया। वे सब मिलकर कहना मतलब तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सम्मान दिन है। हमें तुरंत एफिशिएंसी देख के ही पैसों का बंटवारा करना है। यहां से आप बताओ एलसीएम कितना है हमारे पास, यहां से आगे 60, कितनी बार जाएगा ये 15, ये 12 और ये 10। ठीक है, यहां से आप बताओ अब हमारे पास आ गया इनके बदले उसे पैसे कितने, ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 15, 12, 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्य क्षमता का रेशियो, कार्य क्षमता का। अब कार्य क्षमता के आधार पर हम रकम को बांटते हैं, किसका बंटवारा 777 रुपए, और तीनों को जोड़ दो, किसके, तीनों के बारे में, तीनों का हिस्सा ही है। ये तो तीनों का हिस्सा कितने होते हैं, ये कितने हो रहे हैं 7, 37 मान लो। अब ये किसका निकालना में, एक का हिस्सा निकालना है, ए 15 निकालना है, ये 15 निकालना है। भाग देके देख लो, इसमें 2 बार कितने बचे 3, फिर 37, 21 बार। 21 को किससे गुणा कर दो, 15 से गुणा कर दो। 21 को किससे गुणा कर दो, 15 से कर दो। 20 से करके देख लो, 30, 315, 315 हमारे पास एक का हिस्सा आ गया। तो एक का हिस्सा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आ गया एक का हिस्सा। अब एक का पूछा है, यहां से आप बी का भी निकाल सकते हो, सी का भी निकाल सकते हो, जो आपको मन करे वो निकाल सकते हो। और एग्जाम में जिसके बारे में पूछे वही निकालना है आपको। जैसे देखो क्वेश्चन, ए काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसमें हमारे पास देखो रुपए, फिर बता देता हूं मैं आपको, रुपए का बंटवारा कार्य क्षमता इनटू समय, टाइम के आधार से हम बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास समय सेम दे रखा है तो हम समय इस बार निकाल नहीं रहे थे, केवल कार्य क्षमता देख रहे थे और पैसों का क्या कर रहे थे, हम बंटवारा कर रहे थे। अब हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, इसमें समय सेम नहीं दे रखा। देखो एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, एक काम को ये 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। जबकि बी उसे 30 दिनों में, बी उसे कितने दिनों में, 30 दिनों में एक कार्य प्रारंभ करता है। पहले ये देख लो टोटल काम कितना हो गया 60, ये 3 और ये 2। एक कार्य प्रारंभ करता है। कौन कार्य प्रारंभ कर रहा है, एक कार्य प्रारंभ कर रहा है। 10 दिन तक काम करा, 10 दिन तक काम किया। तो देखो एक कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, और वो 10 दिन तक काम किया, कितना काम कर लिया इसने, 30 कर लिया। यही हमारे पास पैसों निकालने का है, वो चीजें। कार्य क्षमता देखो, ये कार्य क्षमता 3 और ये हमारे पास दिन आ गए 2। अब टोटल काम बचा कितना, बी भी शामिल हो जाता है। टोटल 60 में से कितना काम हो गया, 30 काम हो गया, बचा कितना, 30 काम बचा है। 30 काम कौन कौन कर रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक। ये हमारे पास दिन भी आ गए 6 दिन तक, ठीक है। फिर यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। अब यदि पूछ ले पैसों का बंटवारा किस तरीके से करना है, पैसे दे रहे हैं, उस काम के बदले उसे 480 रुपए, 480 रुपए। तो में से पैसों किस पे आधारित बांटते हैं, रुपए किस में बांटते हैं, कार्य क्षमता इनटू टाइम के आधार से। तो कार्य क्षमता देखो, एक कितने दिन काम किया, यहां से लेके यहां तक एक काम कर रहा है। ए शुरू किया, यहां से लेके यहां तक एक काम कर रहा है।
तो एक कितने दिन काम किया, 16 दिन काम किया, तो हमें पास ये समय आ गया 16। एक दिन में कितना करता है वो, 3 करता है, ये एक दिन में 3 कर रहा है, ठीक है। बी कितने काम किया, बी देखो 6 दिन काम किया और एक दिन में कितना करता है, 2 कर रहा है यहां से। अब आप यहां से आप काट सकते हो, देखो 3 से काट दो, ये 2 बार, और ये 2 से काट दो 8 बार, फिर 2 से काट दो 4 बार, 4 और 1 के रेशियो में टोटल है कितना हमारे पास, 480 रुपए है। और किसका, एक का हिस्सा चाहिए, टोटल हमारे पास 5 है, एक का चाहिए, एक कितना है, ये 4 है। यही निकालना है मैं यहां से आपके सामने। तो यहां से आप भाग दे दो, इसमें कितनी बार जा रहे हैं, 45, 9 पंजो 45, कितने बचे 3, और यहां से 30, 30 में कितने बार जाते हैं, 30 में कितने बार जाते हैं, 6 बार, 96। तो 96 को आप किससे गुणा कर लो, 4 से गुणा करना तो आ रहा है ना, 24, 2, 36, 38, 384 रुपये। तो ऑप्शन हमारे पास ये डी, निकाल सकते हो। देखो यदि समान दिन दर के हो तो आप केवल कार्य क्षमता पे आप पैसों का बंटवारा कर सकते हो, और यदि हमें पैसों का बंटवारा करना है, दिन भी अलग अलग है, तो आपको पैसों का बंटवारा कार्य क्षमता कितने करता है वो और कितने टाइम तक काम करता है, उसके आधार से हम पैसों का बंटवारा करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश भी की। जैसे ही देखो कुछ अगले क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, ये 10 दिन में और ये 20 दिन में, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, ये 20 आ गया, ये 2 कर रहा है और ये एक दिन में 1 कर रहा है, तभी उसको 20 दिन लग रहा है। यहां से तो हम पहली क्लास में बताएंगे किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। यदि वे दोनों मिलके 5 दिन के लिए 7 काम किया, 5 दिन 3 कर रहा है और वो 5 दिन तक काम किया, कितना काम कर लिया, 15 काम कर लिया, ठीक है। तो काम समाप्त होने में कितना भाग समाप्त हो गया, देखो 15 समाप्त हो गया, किन में से, 20 से। तुलना तो हमें नीचे ही करना है, तो यहां से क्या आ गया, 3/5 समाप्त हो गया। यदि यहां से आपको बोल दे 3/5 तो समाप्त हो गया काम, और यहां से बोल दे कितना बाकी रहा, टोटल हमेशा ओरिजिनल नीचे होती है, 5 में से 3 कर लिया तो कितना, तुरंत यहां बताओ 2/5 आपको शेष रहा काम। जैसे अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, के तथा एल एक काम को 15 और 20 दिन, हमारे पास ये क्या आ गया, ये 15 और ये 20, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास यहां से 60, 4 और ये 3 थी। अब क्वेश्चन बोल दिया 5 दिन तक 7 काम किया, तो 5 एक दिन में कितना करते हैं, 7 और ये 5 दिन तक 35 काम कर लिया। तो काम का अपूर्ण भाग, तो आप बताओ मेरे को, यदि टोटल कितना है, टोटल हमारे पास कितना है, 60 है, 60 में से 35 कर लिया, 60 में से 35 कर लिया, कितना बचा, 25, और 25 पूछ रहा है, 25 भाग अपूर्ण भाग बताना है, 60 में से केवल 25 काम बाकी है हमारे पास। तो ये काट लो, आप किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, 5/12, ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन नंबर डी। देखो अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। एस तथा टी एक काम का 50, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में, 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि इन्हें 20 दिनों तो एक साथ काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, तो बताओ कितना काम बाकी रहा। आप बताओ, इसका पहले एक दिन का काम क्या होगा, एक दिन का 1/50 होगा, नहीं होगा। शुरू में मैंने पहली क्लास में बताया एक दिन का काम कैसे निकालते हैं। यदि इसका एक दिन का काम 1/50 है और ये 20 दिन तक काम किया, तो 20 दिन तक काम किया कहने का मतलब 2/5 उसने काम कर लिया। बाकी कितना बचा, देखो 2, 5 पूरा होता है ओरिजिनल, उनमें से 2 कर लिया, तो बाकी कितना बचा, 3/5 बचा। या तो ऐसे निकाल लो 3/5, और या यदि हमारे पास 2/5 कर लिया तो 1 में से घटा दिया करो, में से भाई पूरा काम 1 है, उनमें से ये घटा दिया, तो ही हमारे पास क्या आएगा, 3/5 ही काम आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन, एक किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, एक किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिनों में, ये 15 दिन आ गया। एलसीएम आ गया हमारे पास 60, ये 3, ये 4। दोनों ने काम शुरू किया,
बी ने 6 दिन तक काम किया, दोनों ने काम शुरू किया। देखो दोनों ने, ए और बी दोनों ने काम शुरू किया। बी ने 6 दिन बाद 6 दिन तक काम किया दोनों साथ, तो एक दिन में कितना करता है ये ए कर रहा है 3 और ये बी कर रहा है 4। साथ किया, कितने दिन तक काम किया 6 दिन तक। कितना काम हो गया 42 काम हो गया। 42 एक कितने दिन में बचे हुए काम बचा है, कितना काम 60 में से कितना बच गया आप 8, 18 काम बच गया। एक कितने दिन में करेगा 18 काम को, एक दिन में 3 करता है, एक दिन में 3 करता है तो 6 दिन में, ये 6 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। चलो आज की क्लास में मैंने क्या समझाने की कोशिश की, यदि पैसों का बंटवारा किस तरीके से करते हैं उसके बारे में समझाने की, और लास्ट के 1-2 क्वेश्चन वो तो आप आराम से पहले ही आ रहे थे आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन तो आपने पहले भी किए होंगे। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।